Hello, dear learners. How are you doing? I hope you'll be fine by the grace of God. So, let's start our class without wasting our time. Today, we have to study about causative verbs. हो सकता है कि कॉस्टिव वर्ब का नाम आपने पहली बार सुना है या हो सकता है कहीं से पढ़ रखा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यहाँ पे आपको एकदम डिटेल वाइज कंसेप्चुअल चीजों को समझाया जाएगा. सो डोंट वरी अबाउट दैट. सो स्टार्ट करते हैं कॉस्टिव वर्ब. देखिएगा, कॉस्टिव वर्ब और टेंस के सेंटेंसेस में क्या डिफरेंस होता है, कैसे पहचाने कि कोई भी सेंटेंस जो है वो टेंस या मॉडल का है, कैसे पहचाने कि कोई जो सेंटेंस है ना वो कॉस्टिव वर्ब से बनेगा, कैसे पहचानना है. सिंपल, अगर कोई भी सेंटेंस पढ़ के ऐसा लगे कि उसमें जो सब्जेक्ट है वो कोई काम को कर रहा है, सब्जेक्ट डूअर है, यानी सब्जेक्ट किसी काम को कर रहा है, तो वो टेंस है. जैसे मैं पत्र लिखता हूं, इसमें काम क्या हो रहा है, लिखने का, तो लिख कौन रहा है, सब्जेक्ट. वह बाल काटता है, काटने का काम कौन कर रहा है, वो सब्जेक्ट. तुम्हें घर साफ करना है, साफ कौन करेगा, साफ करने का काम कौन करेगा, सब्जेक्ट. रिया हंसती, हंसने का काम कौन कर रहा है, तो सब्जेक्ट. तो जनरली किसी भी सेंटेंस को पढ़ के ये लगे कि सब्जेक्ट काम को करता है तो वैसे टेंस या मॉडल के जनरली सेंटेंसेस होते हैं. लेकिन कैसे पहचाने कि कॉस्टिव क्या है, तो कॉस्टिव वाला में जो होता है ना सब्जेक्ट, सब्जेक्ट काम करवाता है, सब्जेक्ट काम करता नहीं है, सब्जेक्ट काम करवाता है किसी और से, किसी थर्ड पर्सन से. जैसे देखिए, मैं पत्र लिखता हूं, ये टेंस है क्योंकि सब्जेक्ट काम कर रहा है. मैं पत्र लिखवाता हूं, लिखता नहीं हूं, किसी और से, किसी थर्ड पर्सन से लिखवाता हूं. ठीक है जी. तो ये कॉस्टिव वर्ब है. तो कॉस्टिव कैसे पहचानेगा कि सेंटेंस कॉस्टिव का है और कॉस्टिव वर्ब हमें यूज करना है. तो वैसे सेंटेंसेस में सब्जेक्ट काम करता नहीं, करवाता है. सब्जेक्ट काम करे तो टेंस या मॉडल, सब्जेक्ट काम करवाए तो कॉस्टिव. देखिए, वो बाल काटता है तो टेंस है, वो बाल कटवाता है कॉस्टिव, वो बाल काट रहा है टेंस, वो बाल कटवा रहा है कॉस्टिव. जैसे मैं बाल काटता हूं, ये टेंस है, मैं बाल कटवा रहा हूं, ये कॉस्टिव है. मैं कोई काम नहीं कर रहा हूं. यहाँ पे जैसे वो बाल कटवाता है तो वह कोई काम कर रहा है नहीं, किसी थर्ड पर्सन से वो अपना बाल कटवा रहा है. चलो, तुम्हें घर साफ करना है, ये टेंस है, तुम्हें घर साफ करना नहीं करवाना है तो पॉजिटिव है. रिया हंसती है, ये टेंस है, रिया मुझे हंसाती है, ये पॉजिटिव है. ठीक है जी. यहाँ पे रिया कोई काम नहीं कर रही है, हंसने का काम मैं कर रहा हूं, रिया मुझे हंसाती है ना जी, तो रिया तो कुछ कर नहीं रही है, रिया हंसा रही है, हंसने का काम कौन कर रहा है, मैं. तो सब्जेक्ट काम नहीं करता है, करवाता है. सिंपल डेफिनेशन समझिए एक बार. कॉस्टिव वर्ब्स आर यूज्ड, यानी कॉस्टिव वर्ब का यूज किया जाता है व्हेन, जब द सब्जेक्ट डज नॉट परफॉर्म द एक्शन हिमसेल्फ. यानी कॉस्टिव वर्ब का यूज तब किया जाता है जब खुद सब्जेक्ट खुद किसी काम को परफॉर्म नहीं करता है, यानी सब्जेक्ट खुद काम को नहीं करता है, बट बल्कि गेट इट डन, इसे करवाता है बाय अ थर्ड पर्सन, बाय समवन एल्स, किसी और के द्वारा, किसी थर्ड पर्सन के द्वारा. तो कॉस्टिव कैसे पहचानना है, इसमें सब्जेक्ट काम करता नहीं बल्कि किसी और से करवाता है. तो ध्यान रखिएगा, कॉस्टिव वर्ब्स आर यूज्ड व्हेन द सब्जेक्ट डज नॉट परफॉर्म द एक्शन हिमसेल्फ बट गेट इट डन बाय अ थर्ड पर्सन. ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट काम करे तो टेंस या मॉडल, सब्जेक्ट काम नहीं करे किसी और से करवाए तो कॉस्टिव. तो ये तो टेंस का सेंटेंस है, मॉडल का सेंटेंस है. आपको टेंस मॉडल्स तो आना ही चाहिए कॉस्टिव को समझने के लिए, उम्मीद करता हूं आपको आता होगा. अब हमें समझना है कि इसको कैसे ट्रांसलेट करें, इनको बनाने के लिए कौन से कॉस्टिव वर्ब का यूज किया जाता है. तो देखिएगा, कॉस्टिव वर्ब्स कौन कौन से होते हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है. हमें पढ़ना है लेट. कॉस्टिव वर्ब्स लेट होता है एक होता है मेक, गेट, उसके बाद हैव और हेल्प. ये 5 बेसिकली कॉस्टिव वर्ब्स होते हैं जिनको बहुत ज्यादा यूज किया जाता है रिटन में भी, स्पोकन में भी. तो इनको हमें एक एक करके डील करना है. इनको ट्रांसलेट करने के लिए इन्हीं का यूज किया जाएगा. ठीक है जी. अब देखिए किन के बारे में. एक है लेट, मेक, गेट, हैव और हेल्प. ठीक है जी. ये एज अ कॉस्टिव वर्ब यूज करता है. अच्छा, हमें सबसे पहले पढ़ना है, इन तीनों को एक साथ पढ़ा जाएगा, मेक, गेट और हैव को, क्योंकि तीनों का सेम मीनिंग होता है. तीनों का मतलब होता है करवाना, किसी काम को करना नहीं, करवाना. उसके बाद लेट पढ़ेंगे और उसके बाद हेल्प पढ़ेंगे. तो सबसे पहले शुरू करते हैं पहले कॉस्टिव वर्ब से, मेक से. तो हेडिंग डालते हैं मेक के बारे में और उसके बारे में डिटेल वाइज इंफॉर्मेशन लेते हैं. चलिए शुरू करते हैं. तो पहला कॉस्टिव वर्ब हम पढ़ते हैं मेक.
ये सारे कॉस्टिव वर्ब हैं, लेट, मेक, गेट, हैव और हेल्प, ये सारे कॉस्टिव वर्ब हैं। हम इन तीनों को एक साथ में पढ़ेंगे, ये वाला मेक, गेट और हैव, क्योंकि तीनों का मतलब सेम ही होता है, किसी काम को करना नहीं करवाना। तो अगर मेक, गेट, हैव कॉस्टिव वर्ब जब भी होगा तो इसका हिंदी मीनिंग क्या आएगा? करवाना। तो मेक का हिंदी मीनिंग आएगा करवाना एज अ कॉस्टिव वर्ब। अब मेन एज अ सॉरी मेक एज अ मेन वर्ब यूज होता है, जिसका मतलब बनाना होता है, पता है? मेक मतलब बनाना। जैसे मैं कॉफी बना रहा हूं, आई एम मेकिंग कॉफी। मैं चाय बना रहा हूं, आई एम मेकिंग टी, आई एम मेकिंग फूड। ऐसे बोलते हैं। गलती करने के लिए आई एम मेकिंग अ मिस्टेक, तो वहां पे मेक एज अ मेन वर्ब यूज होता है। हमें पढ़ना है मेक एज अ कॉस्टिव वर्ब। जब कॉस्टिव वर्ब होगा तो इसका हिंदी मीनिंग आएगा करवाना। अब मेक के ये सारे फॉर्म्स आपको पता ही होंगे कि मेक, मेड, मेड, मेकिंग और थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म होता है मेक्स। सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इसके बारे में ये ध्यान रखना है कि मेक जब कॉस्टिव वर्ब है तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हमको लिखना है मेक। यहाँ पे जो मेक है ये कॉस्टिव वर्ब है। क्या है जी? कॉस्टिव वर्ब है। इसका हिंदी मीनिंग बनाना मत कहिएगा, ये कॉस्टिव है, सॉरी CAUSATIV। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद मेक लिखना है। और ये जो मेक यूज होगा ये अकॉर्डिंग टू टेंस या मॉडल यूज होगा। ये यूज होगा अकॉर्डिंग टू टेंस या अकॉर्डिंग टू मॉडल, ये आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद मेक लिखना है। ये मेक हमारा कॉस्टिव वर्ब है। उसके बाद मेक के बाद डूअर ऑफ द एक्शन, डूअर ऑफ द एक्शन, ये ध्यान में रखिएगा। अब ये डूअर ऑफ द एक्शन क्या होता है? उसके बाद V1 यानी बेस फॉर्म ऑफ वर्ब लिखना है। आगे ऑब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्ट लिखना है, आगे जो कुछ भी लिखना है आप लिख सकते हैं। तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है। अब इसमें क्या क्या चीज, इसमें कौन क्या है आपको समझ में आएगा जब एक सेंटेंस दिया जाएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद मेक लिखना है अकॉर्डिंग टू टेंस, जिस टेंस का भी सेंटेंस हो मेक लिखना है। मेक के बाद डूअर ऑफ द एक्शन प्लस V1 आगे ऑब्जेक्ट। मेन यही है, मेक डूअर ऑफ द एक्शन अब V1। ध्यान रखना है मेक का जो शॉर्ट स्ट्रक्चर की बात करें कि मेक क्या है कॉस्टिव वर्ब के रूप में, मेक का जो शॉर्ट स्ट्रक्चर है आप हमेशा ध्यान में ऐसे रह सकते हैं शॉर्ट में कि जब भी मेक लिखेंगे मेक के बाद हमको लिखना होता है डूअर और उसके बाद V1। यही इसका शॉर्ट स्ट्रक्चर है, मेक डूअर, डूअर ऑफ द एक्शन अब V1। ठीक है, अब सेंटेंस से समझते हैं कि इसको कैसे अप्लाई करना है। जैसे एग्जांपल देखो, मैं सबसे पहले यहाँ पे दो सेंटेंस लिखा हुआ है, बताइएगा कौन टेंस का है और कौन सा पॉजिटिव सेंटेंस है। तो मैं पत्र लिखना हूं, इसमें सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है, तो ये सेंटेंस तो हो गया टेंस का सेंटेंस, मैं पत्र लिखता हूं। लेकिन मैं तुमसे पत्र लिखवाता हूं, इसमें सब्जेक्ट कोई काम नहीं कर रहा है, किसी और से कोई काम करवा रहा है, तो ये जो सेंटेंस है ये कॉस्टिव वर्ब का सेंटेंस है। ये कॉस्टिव सेंटेंस है, इसको कॉस्टिव वर्ब से बनाना पड़ेगा, टेंस से नहीं बनेगा। चलिए, मैं पत्र लिखता हूं, आप बना सकते हैं, सिंपल है। सब्जेक्ट हो जाएगा आई, उसके बाद राइट, मैं लिखता हूं अ लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूं, आई राइट अ लेटर। सिंपल प्रेजेंट टेंस है, मैं एक पत्र लिखता हूं, आई राइट अ लेटर। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इसको समझना, मैं तुमसे पत्र लिखवाता हूं, ये है कॉस्टिव सेंटेंस। इसको बनाना है हमको कॉस्टिव वर्ब से। कॉस्टिव वर्ब कौन सा यूज करना है? मेक। अब मेक के लिए आपका स्ट्रक्चर ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि मेक लिखना है अकॉर्डिंग टू टेंस, टेंस के हिसाब से। उसके बाद मेक के बाद डूअर ऑफ द एक्शन, उसके बाद बेस फॉर्म, आगे इसका ऑब्जेक्ट हो तो लिखे वरना छोड़ दे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, ये जो मैं पत्र लिखवाता हूं, मैं तुमसे पत्र लिखवाता हूं, इसमें मेन वर्ब कौन है? सबसे पहला सवाल, इसमें मेन वर्ब कौन होगा? तो अगर कोई भी सेंटेंस कॉस्टिव का है जिसमें सब्जेक्ट काम नहीं कर रहा, करवा रहा है, तो उसमें जो मेन वर्ब होगा ना वो कॉस्टिव वर्ब ही होता है। यहाँ पे जो मेक है ये मेन वर्ब हो गया यहाँ पे। उसके बाद एक और वर्ब है सेकेंडरी वर्ब। सेकेंड वर्ब इसमें कौन सा है? तो मेन वर्ब तो हमेशा मेक ही होगा, इस सेंटेंस में हमेशा मेक ही मेन वर्ब होगा। ठीक है, अच्छा, मैं तुमसे पत्र लिखवाता हूं, लिखने का काम कौन कर रहा है? जैसे मैं तुमसे पत्र लिखवाता हूं, मेक मेन वर्ब है, एक और वर्ब है लिखना, सेकेंडरी वर्ब है इसमें राइट। जैसे मैं तुमसे पत्र लिखवाता हूं तो तुम क्या उनसे काम करते हो? लिखने का, तो इसमें सेकेंडरी वर्ब है राइट, ध्यान में रखना है। मेक वर्ब हमेशा मेन,
जो भी एक्स्ट्रा वर्ब होगा वो सेकेंडरी वर्ब होगा। जैसे मैं तुमसे पत्र लिखवाता हूं तो एक और काम हो रहा है कि तुमसे लिखवाता हूं, यानी तुम लिखने का काम कर रहे हो, तो जो सेकेंड वर्ब है, सेकेंडरी वर्ब है, वो है राइट। अब देखते हैं। अच्छा, डूअर ऑफ द एक्शन, तो इस सेंटेंस में जो काम करेगा वही डूअर ऑफ द एक्शन है। डूअर कौन, हमें पहचानना है कि इस सेंटेंस का डूअर कौन है, इसमें काम करने वाला कौन है। तो मैं तुमसे पत्र लिखवाता हूं, क्या क्या मैं डूअर है, मैं कोई काम कर रहा है, नहीं, मैं डूअर ऑफ द एक्शन नहीं है, ये है सब्जेक्ट। उसके बाद मेक एज अ मेन वर्ब यूज करना है। डूअर ऑफ द एक्शन कौन, जो काम को करेगा। मैं तुमसे पत्र लिखवाता हूं, यानी मैं लिखवाता हूं तुमसे, यानी लिखने का काम कौन करेगा, तुम करोगे, ये यू डूअर ऑफ द एक्शन है। ठीक है जी, तुम क्या करोगे, लिखने का काम, तो ये सेकेंडरी वर्ब है। तो ये सब ध्यान रखना है। मेन वर्ब हमेशा मेक होगा, ठीक है। सेकेंडरी वर्ब एक और होगा, जो भी काम होगा, मैं तुमसे लिखवाता हूँ, पढ़वाता हूँ, धुलवाता हूँ, तो ये सेकेंडरी वर्ब हो जाएगा। ठीक है जी। जो लिखने का काम करेगा वही डूअर है। लिखने का काम कौन कर रहा है, तुम। मैं तुमसे लिखवाता हूँ ना जी, तो तुम लिखने का काम कर रहे हो, तो ये डूअर यू है। ये सब ध्यान में रखिएगा, ये आपको ध्यान में रखिएगा तो आसानी से आप ट्रांसलेट कर सकते हैं सेंटेंस को। अब बताइए इसको कैसे ट्रांसलेट करें। मैं तुमसे पत्र लिखवाता हूं, तो सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब जो काम को करने वाला है वो सब्जेक्ट नहीं, जो कमांडर है, किसी काम को जो करवा रहा है। यहाँ पे जो सब्जेक्ट होता है ना, वो कमांडर होता है। कमांडर का मतलब ये किसी काम को करता नहीं, करवाता है। तो मैं तुमसे पत्र लिखवाता हूं, सबसे पहले आई। उसके बाद हमको मेक अकॉर्डिंग टू टेंस लिखना है। तो मैं तुमसे पत्र लिखवाता हूं, ता है, ती है, ते है, कौन सा टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के अनुसार मेक या मेक्स लिखेंगे। ताई के अनुसार हमें क्या लिखना पड़ेगा, मेक। अगर यहाँ पे सी होता तो क्या लिखते हैं, मैक्स। तो आई मेक। उसके बाद डूअर ऑफ द एक्शन। अच्छा, इसमें डूअर ऑफ द एक्शन कौन है, तो मैं तुमसे पत्र लिखवाता हूं, लिखने का काम कौन कर रहा है, तुम। तो इसके बाद लिखेंगे तुम के लिए क्या, मेक के बाद यू। आई मेक यू, यू जो है डूअर ऑफ द एक्शन है, यानी जो भी काम हो रहा है, जो भी काम हो रहा है उसको करने वाला कौन। तो लिखने का काम हो रहा है, लिखने को करने वाला कौन, यू। और जो डूअर ऑफ द एक्शन है, ये इस मेक वर्ब का ऑब्जेक्ट है। तो इसको हमेशा याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव केस में लिखना है। जैसे यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है। अगर यहाँ पे आई लिखना होता तो मी लिखते, ध्यान में रखिएगा। तो डूअर ऑफ द एक्शन हमेशा ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इस मेक वर्ब का ऑब्जेक्ट है ये। तो आई मेक यू, यू के बाद डूअर ऑफ द एक्शन। और डूअर ऑफ द एक्शन जो भी काम करेगा, सॉरी, ये जो डूअर है ना, काम को करने वाला, ये जो भी काम करेगा उसका बेस फॉर्म V1 लिखना है। तो ये यू कौन सा काम कर रहा है, लिखने का, तो ये लिखेंगे राइट। आई मेक यू राइट, मैं तुमसे लिखवाता हूं, क्या लिखवाता हूं, अगर इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है तो लिख दो अ लेटर। तो ये बन गया आई मेक यू राइट अ लेटर। ध्यान से पढ़िएगा तभी समझ आएगा। सेंटेंस पढ़िए, मैं तुमसे एक पत्र लिखवाता हूं, इसमें आई सब्जेक्ट है। अच्छा, मैं तुमसे पत्र लिखवाता हूं, तो मेक वर्ब, अगर सब्जेक्ट काम नहीं करे, करवाए, तो उसमें मेन वर्ब हमेशा कॉस्टिव वर्ब होता है। मेक हो, गेट हो, जो भी कॉस्टिव वर्ब यूज करना है वो धीरे धीरे समझ आ जाएगा। तो मेन वर्ब कॉस्टिव वर्ब हो जाएगा। दूसरा एक और वर्ब होगा, जैसे मैं तुमसे पत्र लिखवाता हूं तो एक और काम हो रहा है लिखने का, तो वो हो जाएगा सेकेंडरी वर्ब। और लिखने का जो काम करेगा, लिखने का काम कौन कर रहा है, तुमसे लिखवाता हूं तो तुम ही ना लिख रहे हो, तो वो हो जाएगा डूअर। तो ये तीन बातें हमेशा पता होना चाहिए, तभी आप मेक को एज अ मेन वर्ब यूज करेंगे। उसके बाद डूअर ऑफ द एक्शन V1, याद रखना, मेक डूअर ऑफ द एक्शन V1। तो मेक हमें पता होना चाहिए कि मेन वर्ब है, डूअर ऑफ द एक्शन पता होना चाहिए, और ये डूअर ऑफ द एक्शन जो भी काम करे उसका बेस फॉर्म यहाँ पे लिख देना है। कैसे बनता है सेंटेंस, जैसे एक और देखो, मैं तुमसे पत्र लिखवाता हूं को ऐसे लिखते हैं तीसरे नंबर में। ये देखिएगा, ये सेंटेंस लिखा हुआ है, मैं तुमसे पत्र लिखवा रहा हूं, ठीक है जी। सेम बात, इसमें आई सब्जेक्ट हो गया। अच्छा, मैं तुमसे पत्र लिखवा रहा हूं, लिखने वाला कौन, डूअर ऑफ द एक्शन कौन, तो मेन वर्ब तो मेक हो जाएगा। अब मैं तुमसे पत्र लिखवा रहा हूं तो काम हो रहा है लिखने का, तो सेकेंडरी वर्ब क्या हो जाएगा, लिखना, ये सेकेंडरी वर्ब हो जाएगा। डूअर ऑफ द एक्शन कौन, तो मैं तुमसे पत्र लिखवा रहा हूं, तो लिखने का काम कौन कर रहा है, तुम। तो सब वही है, सिर्फ टेंस बदल गया है। तो सबसे पहले हमको क्या लिखना है, आई। उसके बाद मैं तुमसे पत्र लिखवा रहा हूं, रहा है, रही है, रहे हैं, कौन सा टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये जो मेक है इसको टेंस के हिसाब से यूज करना है। सिंपल प्रेजेंट है तो, अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो मेक या मेक्स लिखेंगे।
प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो टेंस के अनुसार इसको क्या लिखेंगे, मेन वर्ब के अनुसार इज मेकिंग। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज आर एम के साथ बिफोर, तो आई के अनुसार क्या लिखेंगे, एम, तो आई एम मेकिंग। अगर यहाँ पे ही होता तो ही इज मेकिंग, क्योंकि इज आर एम मेकिंग कंटिन्यूअस टेंस, तो आई एम मेकिंग। मेक के बाद क्या लिखना है, डूअर ऑफ द एक्शन। डूअर ऑफ द एक्शन कौन है, यू। उसके बाद डूअर ऑफ द एक्शन के बाद ये जो भी काम कर रहा है, डूअर जो भी काम कर रहा है उसका बेस फॉर्म, तो यू कौन सा काम कर रहा है लिखने का, तो राइट। उसके बाद क्या लिख रहा है, अ लेटर, तो आई एम मेकिंग यू राइट अ लेटर। मैं तुमसे पत्र लिखवाता हूं, आई मेक यू राइट अ लेटर। मैं तुमसे पत्र लिखवा रहा हूं, तो ये जो मेक है यही बदलेगा, इधर कुछ नहीं बदलना है। मेक को ही टेंस या मॉडल के अनुसार बदलना है। मैं तुमसे पत्र लिखवा रहा हूं, तो आई एम मेकिंग यू राइट अ लेटर। मैं तुमसे पत्र लिखवा चुका हूं या मैंने तुमसे पत्र लिखवा लिया है। परफेक्ट टेंस तो क्या लिखेंगे, आई हैव मेड यू राइट अ लेटर। इधर कुछ नहीं बदलना है। डूअर ऑफ द एक्शन के बाद हमेशा V1 ही आएगा, ये फिक्स है। अगर इसका ऑब्जेक्ट हो तो ये लिखेंगे, मेक को ही बदलना है, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए एक और सेंटेंस, यहाँ पे मैं चौथा सेंटेंस लिखता हूं, कहाँ लिखें, तो यहाँ पे 3 सेंटेंस हो चुके हैं, मैंने यहाँ पे चौथा, पांचवा और छठा सेंटेंस लिखा है। बेसिक है, बिल्कुल घबराना नहीं है, देख मेरे भाई, सिंपल है। आपको याद रखना है मेक का स्ट्रक्चर। मेक के बाद हमेशा डूअर ऑफ द एक्शन लिखना है और V1 लिखना है। जब भी कॉस्टिव वर्ब हो जिसमें सब्जेक्ट काम नहीं करे, किसी और से करवाए, तो वहां पे जो मेन वर्ब होगा वो हमेशा कोई ना कोई कॉस्टिव वर्ब होगा। अभी मेक पढ़ रहे हैं तो मेक मेन वर्ब है। उसके बाद आपको देखना है कि दूसरा वर्ब कौन है, और दूसरा वर्ब जो है उसको करने वाला कौन है, तो दूसरा वर्ब पकड़िए, इसको करने वाला जो होता है वही डूअर है। सिंपल है, ध्यान रखना है, मेक डूअर ऑफ द एक्शन V1। राधा मुझसे बर्तन धुलवाती है, इसमें मेन वर्ब कौन होगा, तो मेन वर्ब तो मेक ही होगा। अच्छा, दूसरा एक सेकेंडरी वर्ब कौन है, तो राधा मुझसे बर्तन धुलवाती है, तो एक और काम हो रहा है बर्तन धोने का, तो दूसरा जो सेकेंडरी वर्ब है वो है धोना। तो इस सेंटेंस में देखिए, यहां पे मैं लिखता हूं, इस सेंटेंस में मेन वर्ब जो है वो मेक ही है, ठीक है, मेन वर्ब हमेशा मेक। सेकेंडरी वर्ब कौन है, तो यहाँ पे सेकेंडरी वर्ब, राधा मुझसे बर्तन धुलवाती है, तो बर्तन धोने का काम हो रहा है, तो सेकेंडरी वर्ब है धोना। धोना को इंग्लिश में बोलते हैं वॉश, ये सेकेंडरी वर्ब है। और जो धोने का काम करेगा वही डूअर, तो धोने का काम कौन कर रहा है, मैं, यानी डूअर ऑफ द एक्शन कौन है, आई। ठीक है जी, तो ये सब ध्यान में रखिएगा, बेसिकली आसानी से बन जाएगा। राधा मुझसे बर्तन धुलवाती है, तो सिंपल, सबसे पहले सब्जेक्ट कौन, राधा। राधा कोई काम थोड़े कर रही है, करवा रही है, तो ये कॉस्टिव वर्ब का सेंटेंस है, राधा। उसके बाद मेक लिखना है अकॉर्डिंग टू टेंस, धुलवाती है, ता है, ती है, ते है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो राधा के अनुसार V1 या V5 लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, मैक्स, राधा मैक्स। अब मेक के बाद डूअर ऑफ द एक्शन, तो धोने का काम कौन कर रहा है, मुझसे, यानी मैं, यानी आई, तो आई का ऑब्जेक्टिव किस क्या लिखेंगे, मी, क्योंकि वर्ब के बाद वर्ब का ऑब्जेक्ट लिखना हो, तो राधा मेक्स मी। ये जो भी काम कर रहा है, धोने का काम कर रहा है, तो वाश, बर्तन को बोलते हैं द डिश या द डिशेस, तो राधा मेक्स मी वॉश द डिशेज, इसका मतलब राधा मुझसे बर्तन धुलवाती है। अगर इसको ऐसे लिखें, राधा मुझसे बर्तन धुलवा रही है, कंटिन्यूअस टेंस, तो इसमें जो मेन वर्ब है ये मेक, इसी को बदलना है, जैसा टेंस वैसे इसको बदल देना है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, ये मेक या मेक्स है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, यही मेन वर्ब है। राधा मुझसे बर्तन धुलवा रही है, तो राधा इज मेकिंग मी वॉश द डिशेज, इसी को बदलेंगे और कुछ नहीं बदलेगा। अच्छा, राधा ने मुझसे बर्तन धुलवाया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो क्या लिखेंगे, राधा हैज मेड, परफेक्ट टेंस में हैज है प्लस V3, तो राधा के अनुसार हैज, मेक का V3 मेड, राधा हैज मेड मी वॉश द डिशेज। ऐसे, राधा 1 घंटे से मुझसे बर्तन धुलवा रही है, तो राधा हैज बीन मेकिंग मी वॉश द डिशेज फॉर एन आवर, यानी सारा ये जो मेक है यही बदलेगा, जैसा टेंस वैसे मेक को बदल दो। इंडेफिनिट टेंस है मेक मेक्स लिखो, कंटिन्यूअस है इज आर एम के साथ मेकिंग, परफेक्ट टेंस है हैज हैव के साथ मेड, सिंपल पास्ट टेंस है V2 यानी मेड लिखो, पास्ट कंटिन्यूअस है वाज वर प्लस मेक मेकिंग, तो ऐसे टेंस के अनुसार इसको बदलना है। सिंपल समझ आया, सिंपल याद रखना है। मेक के बाद हमेशा डूअर ऑफ द एक्शन, और डूअर ऑफ द एक्शन कोई ना कोई पर्सन होगा, कोई ना कोई इंसान होगा, अरे इंसान है ना, कोई काम करेगा, तो मेक के बाद डूअर ऑफ द एक्शन, उसके पास V1।
कैसे पहचाने कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का है? इससे, मेक ही हमारा मेन वर्ब है। अब देखिए, वो मुझे हंसाता है, ये तो वो कोई काम कर नहीं रहा है, मुझे हंसा रहा है यानी कोई काम करवा रहा है, तो ये कॉस्टिव का सेंटेंस है। अच्छा, इसमें ही सब्जेक्ट हो गया, डूअर ऑफ द एक्शन कौन, तो काम कौन सा हो रहा है जी? मेक तो मेन वर्ब है, ठीक है। सेकेंडरी वर्ब कौन है? तो वो मुझे हंसाता है, यानी वो कुछ ऐसा करता है तो ताकि मैं हंसता हूं, तो मैं हंसता हूं, यानी एक वर्ब काम हो रहा है हंसाने का। इसमें जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब है, ये तो मेक ही है, ठीक है। लेकिन सेकेंड वर्ब कौन सा है? तो वो मुझे हंसाता है, तो एक काम हो रहा है हंसने का, पहले यूज जी एच, ये हंसने का काम हो रहा है, ये सेकेंड वर्ब है। हंसने का काम कौन कर रहा है? मैं, तो ये डूअर ऑफ द एक्शन है। तो कैसे बनाएंगे? वो मुझे हंसाता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो ही का अनुसार क्या लिखेंगे? मेक्स, ही मेक्स अ डूअर ऑफ द एक्शन मी, ये जो भी काम करे उसका बेस फॉर्म, ही मेक्स मी लाफ। कंटिन्यूअस टेंस लिखे, वो मुझे हंसा रहा है, तो ही इज मेकिंग मी लाफ, उसने मुझे हंसाया है, ही हैज मेड मी लाफ, वो मुझे 1 घंटे से हंसा रहा है, ही हैज बीन मेकिंग मी लाफ फॉर एन आवर, उसने मुझे हंसाया, सिंपल पास्ट टेंस, द मेक की जगह पर भी टू लिख देंगे, ही मेड मी लाफ, वो मुझे हंसा रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस, तो ही वाज मेकिंग मी लाफ। समझ रहे हैं ना जी? तो इसी मेक को बदलना है टेंस के अनुसार। अच्छा, मैंने उसे सुलाया, यानी सोने का काम, तो पहला तो मेक मेन वर्ब हो गया। सेकेंडरी वर्ब कौन हुआ? सेकेंड वर्ब हुआ सोने का, यानी एस एल डबल पी, और जो सोने का काम करेगा वही डूअर ऑफ द एक्शन। तो मैंने उसे सुलाया, यानी वो सोया, उसे सुलाया मतलब यही सोया, तो यही डूअर ऑफ द एक्शन है। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने थप थप किया, वो सो गया, मतलब मैंने उसे सुलाया, तो उसने सोने का काम किया, तो सेकेंड वर्ब है। मेन वर्ब हो गया मेक, सेकेंड वर्ब हो गया स्लीप, और सोने का जो काम करेगा वही डूअर ऑफ द एक्शन है, तो वो है ही या सी हो सकता है। तो सिंपल पास्ट टेंस है, तो आई, अब भी टू लिखना है, तो मेक का भी टू क्या हो जाएगा? मेड, आई मेड। अगर लड़का है तो हिम लिखो, लड़की है तो हर लिखो, क्योंकि डूअर ऑफ द एक्शन ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है, तो इसको ऑब्जेक्टिव केस में लिखना है, डूअर ऑफ द एक्शन को। तो आई मेड हर, और उसने सोने का काम किया, तो स्लीप। मैं उसे सुला रहा हूं, आई एम मेकिंग हिम स्लीप, ठीक है। मैंने उसे सुला दिया है, आई हैव मेड हिम स्लीप, ये सब ध्यान में रखना है, ठीक है। इतना आप नोट डाउन कर सकते हैं। फिर मैं इसको हटाकर वाइप ऑफ करके कुछ और सेंटेंसेस लिखता हूं। तो यहाँ पे कुछ और सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, आपको ट्राई करना है कि इसको मेक जो कॉस्टिव वर्ब है इससे बनाना है, ठीक है जी। कॉस्टिव वर्ब कैसे पहचाना है? सब्जेक्ट कोई काम को करता नहीं, करवाता है। जैसे मैं तुम्हें हंसाऊंगा, मैं कोई काम नहीं, मैं हंसने का काम नहीं कर रहा हूं, मैं कुछ ऐसा कर रहा हूं कि तुम हंस रहे हो, मैं काम नहीं कर, मैं काम कर नहीं रहा, करवा रहा हूं। जैसे मैं तुम्हें हंसाऊंगा, ये कॉस्टिव वर्ब है, तो ध्यान में रखना है मेक डूअर ऑफ द एक्शन V1, मेक का सबसे आसान, ये याद रखो, मेक डूअर ऑफ द एक्शन V1, यही मेक का एक स्ट्रक्चर है पॉजिटिव वर्ब में। मेक के बाद डूअर ऑफ द एक्शन लिखना है, V1 लिखना है। डूअर ऑफ द एक्शन नहीं हो तो मेक से बनेगा ही नहीं, ध्यान रखना है। मेक पॉजिटिव वर्ब तब यूज होगा जब हमें पता है कि डूअर ऑफ द एक्शन कौन है, क्योंकि मेक के बाद हमेशा डूअर ऑफ द एक्शन, उसके बाद V1 लिखना है। तो यही है मेक डूअर ऑफ द एक्शन V1। इसके पहले आप सब्जेक्ट लिख दो, बाद में ऑब्जेक्ट लिख दो, पहले सब्जेक्ट लिख दो, बाद में ऑब्जेक्ट लिख दो। ऑब्जेक्ट आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, कंपलसरी नहीं है, आगे कुछ भी आए तो उसको भी लिख दो, ठीक है जी। जैसे मैं तुम्हें हंसाऊंगा, ये फ्यूचर टेंस है, तो फ्यूचर टेंस में सैल या विल प्लस V1 यूज होता है, तो इसको सैल विल के साथ हम मेक लिखेंगे, क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट हो जाएगा आई, आई के अनुसार हम सैल भी लिख सकते हैं, आप चाहे तो विल भी लिख सकते हैं, आई सैल मेक, ये हमारा मेन वर्ब हो गया। मेक लिखना है टेंस के अनुसार, फ्यूचर इंडेफिनिट है, सैल या विल के साथ भी होना, आई सैल मेक। डूअर ऑफ द एक्शन कौन? मेक के बाद डूअर ऑफ द एक्शन, तो मैं तुम्हें हंसाऊंगा, तो हंसने का काम कौन करेगा? तुम, तो यू हो डूअर ऑफ द एक्शन, और तुम कौन सा काम करोगे? हंसोगे, तो यू लाफ, आई विल मेक यू लाफ, मैं तुम्हें हंसाऊंगा। अच्छा, मैं तुम्हें हंसा रहा हूं, आई एम मेकिंग यू लाफ, मैं तुम्हें हंसाता हूं, आई मेक यू लाफ, सिंपल, ध्यान रखिएगा। अच्छा, मैं निक्की से अपना कार धुलवा रहा हूं, मैं कोई काम नहीं कर रहा हूं, किसी और से काम करवा रहा हूं, कॉस्टिव वर्ब। तो यहाँ पे मेन वर्ब तो मेक ही हो जाएगा। डूअर ऑफ द एक्शन कौन? किसी काम को, जो सेकेंड वर्ब है, जो सेकेंड वर्ब है इसी को करने वाला डूअर ऑफ द एक्शन। तो मैं निक्की से अपना कार धुलवा रहा हूं, तो निक्की डूअर ऑफ द एक्शन है। निक्की कर क्या रही है? वो धोने का काम कर रही है, अपना कार मतलब मेरा कार। तो मैं निक्की से अपना कार धुलवा रहा हूं, इसमें सेकेंड वर्ब कौन है? सेकेंड वर्ब है वाश, यानी धोना। और डूअर ऑफ द एक्शन कौन है? धोने का काम कौन कर रहा है? तो निक्की, तो ये डूअर ऑफ द एक्शन, ध्यान में रखिएगा। तो मैं निक्की से अपना कार धुलवा रहा हूं, तो सब्जेक्ट कौन? आई,
रहा है, रही है, रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो इज आर एम प्लस वी फोर, तो इज आर एम के साथ मेक का वी फोर मेकिंग लिखेंगे। तो आई के अनुसार एम, उसके बाद मेकिंग, आई एम मेकिंग, उसके बाद मेक के बाद डूअर ऑफ द एक्शन। तो डूअर ऑफ द एक्शन कौन है, धोने का काम कौन कर रहा है, निक्की। तो एन आई डबल के आई, सॉरी एन आई डबल के आई। तो आई एम मेकिंग निक्की, और निक्की जो भी काम करी है उसका बेस फॉर्म वास, अपना कार के लिए माई कार। आई एम मेकिंग निक्की वाश माई कार, मैं निक्की से अपना कार धुलवा रहा हूँ। अच्छा, मैं निक्की से अपना कार धुलवाता हूँ, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो एम मेकिंग जहाँ पे क्या लिख देंगे, मेक। आई मेक निक्की वाश माई कार, मैं निक्की से अपना कार धुलवा चुका हूँ, या मैंने निक्की से अपना कार धुलवा लिया है। तो आई हैव मेड निक्की वॉश माई कार, यानी यही टेंस के अनुसार बदलना है, बाकी सब सेम रहेगा। तुम्हें रिया से अपना कमरा साफ करवाना चाहिए। चाहिए, किसी काम को करना चाहिए, ये शुड से बनता है। तुम्हें जाना चाहिए, यू शुड गो। तुम्हें दूसरों की मदद करनी चाहिए, यू शुड हेल्प द पुअर। तो शुड एज अ मॉडल, यहाँ पे मॉडल है। तुम्हें रिया से अपना कमरा साफ करवाना चाहिए, मेन वर्ब कौन, मेक। सेकेंडरी वर्ब कौन, तो डूअर ऑफ द एक्शन कौन है, रिया। और सेकेंडरी वर्ब कौन है, साफ करना। तो इसमें जो सेकेंडरी वर्ब है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ऐसे कि डूअर ऑफ द एक्शन, तो तुम्हें रिया से अपना कमरा साफ करवाना चाहिए, यानी रिया साफ करने का काम करेगी। तो साफ करना जो है, साफ करना, ये सेकेंड वर्ब है, ठीक है। मेक मेन वर्ब है, रिया जो है डूअर ऑफ द एक्शन है। रिया साफ कर रही है, क्या साफ कर रही है, तुम्हारा कमरा, ठीक है जी। तो ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, साफ करने का ऑब्जेक्ट है, ध्यान रखिए। तुम्हें रिया से अपना कमरा साफ करवाना चाहिए, तो यू, करवाना चाहिए यानी शुड प्लस भी वन, तो यू शुड मेक। मॉडल के अनुसार मॉडल प्लस भी वन इसको लिख दिए। यू शुड मेक, डूअर ऑफ द एक्शन कौन, रिया। यू शुड मेक रिया, उसके बाद क्लीन, रिया क्या करेगी, क्लीन योर रूम, तुम्हारा कमरा, योर रूम। तुम्हें रिया से अपना कमरा साफ करवाना चाहिए, तो यू शुड मेक रिया क्लीन योर रूम। यू, ये मेक अकॉर्डिंग टू मॉडल, मेक के बाद डूअर ऑफ द एक्शन, उसके बाद बेस फॉर्म, ठीक है जी। क्लीन, क्लीन इस वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, योर रूम, तो योर रूम इस वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया। ये ध्यान में रखिएगा कि मेक से तभी बना सकते हैं जब डूअर ऑफ द एक्शन पता हो। ध्यान से पढ़िएगा, ये आसान है। मैं बाल कटवा रहा हूं, इसमें बताइए डूअर ऑफ द एक्शन कौन। अच्छा, मैं बाल कटवा रहा हूं, मैं तो कोई काम कर नहीं रहा, मैं कमांडर है। अच्छा, मैं बाल कटवा रहा हूं, तो काम काटने वाला कौन है, डूअर ऑफ द एक्शन कौन है। इसमें डूअर ऑफ द एक्शन दिया है कि नहीं दिया है, तो ध्यान रखिएगा इस सेंटेंस में डूअर ऑफ द एक्शन नहीं दिया है। डूअर ऑफ द एक्शन इज नॉट गिवन, ये जो सेंटेंस है इसमें डूअर ऑफ द एक्शन दिया ही नहीं है। जैसे मैं बाल कटवा रहा हूं, तो काटने वाला कौन, जैसे मैं निक्की से अपना कार धुलवा रहा हूं, तो धोने वाला कौन, निक्की, निक्की डूअर ऑफ द एक्शन है। तुम्हें रिया से अपने कमरा साफ करवाना चाहिए, तो साफ करवाना चाहिए, तो डूअर ऑफ द एक्शन कौन, कमरा को साफ करने वाला कौन, रिया, तो रिया डूअर ऑफ द एक्शन है। इसमें डूअर ऑफ द एक्शन दिया ही नहीं है, तो मेरे भाई मेक से तब बनेगा, मेक से तब बनेगा जब डूअर ऑफ द एक्शन दिया हो। याद रखना है, मेक डूअर ऑफ द एक्शन प्लस बेस फॉर्म। तो मेक से तभी बनेगा जब डूअर ऑफ द एक्शन हो। इसमें डूअर ऑफ द एक्शन नहीं दिया है, तो ये सेंटेंस जो है ना, अगर आप मेक से बनाते हैं तो नहीं बनेगा। तो इसके लिए आपको जानना पड़ेगा गेट। ये सेंटेंस गेट से बन सकता है और हैव से बन सकता है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्लास में हम गेट और हैव को देखेंगे। जब भी डूअर ऑफ द एक्शन नहीं दिया हो, तो वो गेट और हैव से बनेगा, मेक से कभी नहीं बनेगा। मेक से तभी बनेगा कि मेक के बाद डूअर पता होना चाहिए, मेक डूअर ऑफ द एक्शन भी वन, ये स्ट्रक्चर याद रखिएगा, मेक डूअर ऑफ द एक्शन भी वन, इसके पहले सब्जेक्ट बाद में ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा स्ट्रक्चर मेक का। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा, नहीं समझ आया होगा तो एक बार रिपीट करके देख लीजिए, आसान है, बस सारा खेल स्ट्रक्चर का है। Thank you for watching this video. Thank you very much.